दोस्तों आज हम आपको F4 कॉन्ट्रा के बारे में बताएंगे कि F4 कॉन्ट्रा जो है बैंक में क्या काम आती है। टैली के अंदर F4 कॉन्ट्रा का यूज क्या होता है कि बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट कराते हो तो कॉन्ट्रा का यूज किया जाता है, और कैश विड्रॉ करवाते हो यानी पैसा निकालते हो तो कॉन्ट्रा का यूज किया जाता है, और बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो भी कॉन्ट्रा का यूज किया जाता है। दोस्तों आज हम आपको इस 3 एंट्री के द्वारा कॉन्ट्रा समझाएंगे। आपको सबसे पहले जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 25,000 रुपये जमा करवाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना, 25,000 रुपये ये हमने डिपॉजिट किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, विड्रॉ किया है 10,000 रुपये हमने SBI बैंक से निकाला है, तो 10,000 रुपये कैश को DR कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को CR कर दिया। नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम 5,000 रुपये बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू BOB बैंक के अंदर हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, तो DR में हमने क्या किया कैश और CR में हमने कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हम तीनों एंट्री टैली के अंदर करके दिखाएंगे आपको, तो आप लोग सभी जुड़े रहें। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हमें एक लेजर बनाना पड़ा है, जिसको अंडर में हम बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, और एक्सेप्ट कर देना है, Ctrl A से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से बनाना है, ठीक है, ये हमने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। 2 लेजर हमने बना दिए इसके अंदर, ठीक है। और हमें क्या करना है कि कैश आपका नेगेटिव नहीं हो, इसलिए हमें कैश भी इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। 10 या आपको 1 लाख रुपए कैश डालना पड़ेगा, वो F6 रिसिप्ट में डालना होता है, ठीक है। F6 में आप डालोगे ऊपर कैश और नीचे बिजनेसमैन का नाम। Alt C से हम नया लेजर बना सकते हैं, जैसे हमने राजकुमार के नाम से नाम डाल दिया। इसको हमने क्या अंडर में डाला है, कैपिटल के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने 2 लाख रुपए जमा करवा दिए इसके अंदर, ठीक है। नरेशन क्या करेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए 2 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें F4 कॉन्ट्रा में चले जाना है। आपको F4 कॉन्ट्रा का यूज क्या होता है कि सबसे पहले हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे, ठीक है। तो बैंक में पैसा जमा कराने के लिए यहाँ पे ऊपर स्टेट बैंक लिखेंगे हमें, ठीक है ना। ये DR का बैलेंस ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये DR का पार्ट होता है टैली के अंदर, याद रखना है आपको। ये ऊपर वाला DR में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, और नीचे हमने क्या कर दिया, कैश कर दिया। कितने रुपए जमा कराने हैं, 25,000 रुपये जमा कराने हैं। याद रखना वो 25,000 रुपये जमा करवाने हैं। और आपको जैसे एंटर किया, देखो हमने 2 लाख रुपए डाले थे, 1,75,000 रुपये हो गए, क्योंकि 25,000 रुपये आपके SBI बैंक में जमा हो गए। अब हमसे नोट पूछेगा, नोट कितने हैं, तो 500 के हमें कितने करने पड़ेंगे, 50 नोट करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ तक आपको आना चाहिए। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द SBI बैंक, याद रखना वो, ठीक है। अगर आपको प्रिंट लेना है तो आपको ALT के साथ में P करना है, प्रिंट आ जाएगा, और प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है इसको, ठीक है। और फिर जूम करने के लिए आपको Alt के साथ में Z करना होता है। ये देखो जूम कर दिया है, ठीक है। ये हमारे ऊपर कंपनी का नाम आ गया, और यहाँ पे वाउचर कॉन्ट्रा आ गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश में आ गया, यानी 25,000 रुपये, ठीक है। और नीचे अथोराइज सिग्नेचर आ जाता है आपको। ओके, ये तो हमने आपको बिल बना दिया, आपको बिल बनाया आपको, ठीक है। और ऐसे ही हमें क्या करना है, और भी एंट्री करनी है। एक हमें क्या कर देनी है, पैसा निकालने की एंट्री करनी है, जो मैंने आपको बताई थी ना उसमें PDF के अंदर। एक जमा हो गया। अब देखो दूसरी एंट्री क्या आएगी, वो देखो आप, दूसरी एंट्री हमारे सामने आती है। ये तो हमने 25,000 रुपये SBI बैंक में जमा कराए, तो स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये CR में हमने कैश कर दिया है, ठीक है। अब हमें 10,000 रुपये निकालने हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक, यानी ऊपर है इसमें हमें कैश देना पड़ेगा। याद रखना आपको, ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैश को हमने DR कर देना है। और अब जैसे हम कैश जमा कराएंगे, आएंगे आपके पास, तो 1,75,000 में से बढ़ जाएगा। तो हमारा कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। कितने रुपए, 10,000 रुपये ये आपके जमा हो गए, इसमें निकाल लिए गए हैं, ठीक है। अब देखो हमने 25,000 रुपये जमा करवाए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, और थोड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 25,000 रुपये जमा कराए थे, जिसमें 10,000 रुपये हमारे ऐड हो जाते हैं, तो 15,000 रुपये इसमें हमारे कैश में रहता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद में एंटर कर देना आपको, और फिर क्या करना आपको, नरेशन करना, बीइंग क्या कर देना है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया के नाम से हमें कर देना है, ठीक है। ये हमें कर देना, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हो, अल्ट के साथ में पी और प्रिंट प्रीव्यू देखना आपको, और अल्ट के साथ में जेड कर देना है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू हो गया। इसमें हमारे पास कैश जो है वो डीआर में हो गया, सीआर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ये आपका बिल बन चुका है। अब हमारे सामने एक और एंट्री आती है। एक एंट्री कौन सी आती है, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक लास्ट एंट्री ये होती है इसके अंदर। लास्ट एंट्री ये है कि हमारे सामने है कि 5,000 रुपये बैलेंस ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे डीआर में बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, सीआर में SBI बैंक हो जाएगा। ध्यान रखना आपको कि डीआर के अंदर हमें क्या कर देना है, SBI बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा कितने रुपए, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट बैंक कितने रुपए, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हम एक बैंक से दूसरे बैंक पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। याद रखना आपको, ठीक है। और नरेशन क्या करनी है, अपने को नरेशन करनी है बीइंग बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, ये 3 एंट्री मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। 3 एंट्री करने के बाद में अगर हमें देखना है कि इसका बैलेंस आपको देखना है, तो बैलेंस शीट में जाते हैं, अल्ट के साथ में F1 करते हैं, और उसके बाद में हमें बैंक अकाउंट में जाना है। बैंक अकाउंट में जाने के बाद SBI बैंक में, अब ध्यान दीजिएगा 25,000 रुपये हमने जमा करवाए थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, और 10,000 रुपये हमने निकलवाए थे, और 5,000 रुपये दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो हमारा जो बैलेंस है ना, वो हर महीने 10,000 रुपये का रहेगा SBI बैलेंस का, ठीक है ना। SBI का 10,000 रुपये हर महीने बैलेंस रहेगा, ठीक है। इतना आपको देखना है। उसके बाद में हम आपको तो दोस्तों आपको एक और हम बता रहे हैं आपको कि आपको मैंने बता रहा था कि तीनों एंट्री करने के बाद में आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है हर महीने। इन तीनों का प्रोजेक्ट आपको करना होता है। यही प्रोजेक्ट हम आपको बैलेंस टैली के अंदर चलते हैं, तो आपको मैंने तीनों एंट्री आपको देखने के लिए बताई थी। आपको बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जाने के बाद बैंक अकाउंट, और जैसे हम बैंक अकाउंट में जाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं, तो इस प्रकार का आपका चार्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये हर महीने एंट्री करनी थी अपने को, ठीक है। जैसे 25,000 रुपये जमा करवाए, 10,000 रुपये निकाले, 5,000 रुपये दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो अब इसके प्रकार से हमने ऐसे हर महीने किया, डेट चेंज करके। तो आपको अगर मान लीजिए आपने सेम एंट्री की है हर महीने, तो आपका चार्ट आपको ऐसे बनता हुआ चलना चाहिए, हर महीने का इक्विवेलेंट चार्ट बनता होना चाहिए, ठीक है। देखने के लिए मैंने आपको दोबारा बताया है कि बैलेंस शीट में जाओगे और आपको ये हर महीने की इतनी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आपको सारी एंट्री करनी है तो ये सारी एंट्री हमने हर महीने 3 एंट्री की है, ठीक है। तो इसको हमने देखने के लिए काम बताया आपको बैलेंस शीट में जाके अल्ट के साथ में F1 और फिर बैंक अकाउंट, और कौन सी बैंक है, SBI बैंक है। SBI बैंक में जाके आप देखते हो तो मैंने आपको एक चार्ट बताया है, इस प्रकार से आपका चार्ट बनता रहेगा हर महीने का। यानी 25,000 रुपये जमा कराए, 10,000 रुपये निकाले, 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, यानी 10,000 रुपये हर महीने SBI बैंक की सेविंग है। तो ऐसे हर महीने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110, 120, यानी 1,20,000 रुपये तक का आपको हर महीने सेविंग हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया है। आई होप कि आपको समझ आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।